प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक कि शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार प्रयागराज में हुई महाकुंभ भगदड़ को लेकर सरकार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के समर्थक शंकराचार्य को ट्रोल भी कर रहे हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के समर्थकों के लिए बीजेपी ही हिंदू है, बीजेपी ही सनातन धर्म है। इसलिए वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य तक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिखाती है कि बीजेपी के लिए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग कितने नीचे स्तर गिर सकते हैं। लेकिन फिर भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इन लोगों को करारा जवाब दे रहे हैं और बार बार योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ में वीआईपी के लिए खड़े रहने वाले प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों के बीच ही फिर एक बार अभिमुक्तेश्वरानंद की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को बुज़दिल तक कह रहे हैं कि वैसे तो बुलडोजर चलाते फिरते हैं, लेकिन अब भगदड़ में मरने वाले लोगों के शवों पर ये अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं। अपनी इमेज को बचाने के लिए सच को दबा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर रहने के लिए लायक ही नहीं है। दरअसल महाकुंभ 2025 इसमें भले ही यूपी सरकार शुरू से ही सारी व्यवस्थाओं के चाक चौबंद होने के दावे कर रही थी, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ से असलियत कुछ और ही जाहिर हो गई है। इसे लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बातों को रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे, और इसी बीच अब अभिमुक्तेश्वरानंद ने फिर एक बार योगी आदित्यनाथ को बुज़दिल तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों को छुपा छुपा कर आप कितने दिन अच्छा बनोगे। इससे ज्यादा अच्छा होता कि आप सामने आ जाते, कहते कि घटना घट गई, हम जांच करके पता करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये जो छुपाने की प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाई, उससे पता चलता है कि ये बुज़दिल आदमी है, ये हिम्मत नहीं रखते हैं। जिसे बताया जाता है कि बुलडोजर चला देंगे, अंदर से इन लोगों में घबराहट है कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। क्या वाकई जबरदस्ती लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने वाले योगी आदित्यनाथ को अब डर लग रहा है? इसी वजह से ये सारी घटना को छुपाने का काम किया जा रहा है। क्या इसी वजह से इन खबरों को दबाया जा रहा है? किसी ने अपने को खो दिया है, लोग खुशहाल आए थे लेकिन अपनों की अर्थियों को लेकर जा रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर क्यों इन सब को छुपाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी इमेज बचाना ज्यादा जरूरी है, लोगों की मौतों से भी ज्यादा? अभिमुक्तेश्वरानंद आगे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि सब कुछ दबा लिया जाए, छुपा लिया जाए, ताकि मेरी इमेज अच्छी हो जाए। इसका मतलब अपनी इमेज के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के काबिल नहीं है। अगर वो बेशर्म होकर पद पर बने रहते हैं तो बने रहे, क्या दिक्कत है? 30 लोग मरे जैसे कि वो कह रहे हैं, लेकिन ये संख्या बिल्कुल गलत है। 30 लोग मर गए, लेकिन ना तो जिलाधिकारी बदला, ना डीआईजी बदला, ना आईजी बदला, एक चौकीदार तक बदला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्यक्रम सब शुरू हो गए हैं। वीआईपी लोग आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत कर रहे हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। गलती हो गई, योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, दूसरों को लेकर आए, लेकिन पार्टी भी इनके साथ ही खड़ी दिखाई दे रही है। महाकुंभ में भगदड़ मचती है, लोग इस भगदड़ की खौफनाक कहानी को बयान करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन इस भगदड़ को लेकर कमेटी बनाने की जगह, ठोस जांच करने की जगह वीआईपी लोगों को स्नान करवाया जा रहा है, वीआईपी कल्चर को बढ़ाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वीआईपी लोगों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जब भगदड़ होती है, लोगों की जाने जाती हैं, तो घंटों तक कुछ नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक दुख जता देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ दुख भी नहीं जता पाते हैं। सरकार को, सिस्टम को, प्रशासन को अपनी नाकामी पर आगे आने चाहिए था, लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को, योगी सरकार को लोगों की मौतों के आंकड़े को छुपाकर, भगदड़ की खौफनाक कहानी को छुपाकर अपनी इमेज जो बचानी थी, इसलिए ना जांच हुई, ना कुंभ में लगे बढ़िया क्वालिटी के सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाई हैं, क्योंकि इमेज बचाना ज्यादा जरूरी है, सत्ता में बैठे रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए इतने लोगों की मौत के बाद फिर से कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, ताकि भगदड़ को, मौतों को छुपाया जा सके, इस मुद्दे को
दबाया जा सके, जिस तरह के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन आरोप भी लगा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।